हिंदू आतंकवाद पे कोई आज तक फिल्म बनी है? बट डू यू थिंक हिंदू आतंकवाद इज अ लेजिट थिंग और ऐसा लेजिट थिंग क्या भाई? तो मालेगांव ब्लास्ट फिर क्या था? हिंदू आतंकवाद, उसके ऊपर कोई मूवी बना क्या? मैं हिंदुस्तान की ये जो पॉडकास्ट में बैठ के जिसने बयान दी है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर को मैं इस बात की दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ, क्योंकि मैं कहूँगा कि मेरे देश के अंदर, जो बांग्लादेश के अंदर, क्या ऐसा कोई मूवी बना पिछले 55 साल में? नहीं बना। क्या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा कोई मूवी बने? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना पाया? क्यों नहीं बनाया? जबकि आप इसकी बारे में देख सकता है कि बिहार में भी एक मुसलमान के घर में घुस करके हिंदू आतंकवादियों ने, आरएसएस की दल्लेयों ने क्या किया है, तुम्हारे फ्रीज में जो है गाय के मांस से ऐसे बोल करके उसको कत्ल कर दिया। तबरेज़ अंसारी से लेकर कुछ दिन पहले जो मौलवी को ट्रेन से मार के फेंका गया सिर्फ मुसलमान होने के नाते। हालांकि ऐसा भी घटना हुआ है कि एक दाढ़ी वाला जो हिंदू है, वो कलकत्ता की एक लेखक है, कवि है, उनको भी ट्रेन में हैरेस किया गया इस बात की दिमाग में ला करके, क्योंकि दाढ़ी है, मोछ है, उन्होंने क्या समझ लिया ये भी एक मुस्लिम है, इसके लिए उसके ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दिया। जब उनको आखिर में जब उनको पता चला, क्योंकि वो कलकत्ता का हिंदू है, उसके बावजूद वो बीजेपी की लोग भी है, लेकिन उनको मतलब छोटा नेता है बीजेपी की, तो मतलब उन्होंने बिहार की एरिया में ट्रेन से सफ़र कर रहा था, तो उसी वक्त में उनके ऊपर ये लोग ब्लेम कर रहा था। मतलब क्या सोचा ये मुस्लिम है ऐसा समझ के। जब उनको आखिर में जब उन्होंने बताया कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, तब जाकर के उन्होंने पीछे हट गया। जब उसने ये बयान को खुलासा किए, और खुलासा करने के बाद में ऐसा हो गया है कि उन्होंने खुद लोगों के सामने आके बता दिया कि देखो, इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं बीजेपी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन इस देश में सबसे बड़ा, वो सच बोलने वाला, क्योंकि वो लेखक है और वो अच्छा इंसान भी है, उसने ये बताया कि इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मुसलमान देखे कहीं भी तो लोग टिप्पणी करना शुरू कर देता है बिला वजह, कोई मतलब नहीं रखता है। उसके बाद में उन्होंने जब वहाँ से आने के बाद में ये सब बयान दिए, तो फिर आपने इतनी से समझ जाओ कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई मूवी बना? क्या हिंदुस्तान की कोई प्रोड्यूसर ऐसा ये हिम्मत कर सकता है जो ऐसा एक मूवी बनाए, वो जो मुसलमान को कत्ल किया, जो गुजरात दंगा पर, जो इसके हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो के जरिए जिस तरह आतंकवादियों ने हमला करके हैदराबाद को कब्जा किया, इसकी एक मूवी बनाए? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? अगर वो बनाने जाएगा तो रातों रात उसकी पूरा ख़ानदान के समेत कत्ल किया जाएगा। इतनी बड़ा डिक्टेटरशिप चल रहा है हिंदुस्तान में, पिछली 70-80 साल में, 70-75 साल में हिंदुस्तान में ऐसे चलते आ रहा है। ये सिर्फ बीजेपी कर रहा है ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की जो भी सरकार आए सब यही करते आए। और रही बात, और दूसरा और एक बात है कि हमारे देश के अंदर कैसे मूवी बनते थे, आप जाके देख सकता है। रजाकार को लेकर के मूवी बनते थे हमारे देश के अंदर, रजाकार को लेकर के मूवी बनते थे, और रजाकार की सर पे टोपी और दाढ़ी और कुर्ता पजामा दिखा के, यानी कि रजाकार की बेस पे मुस्लिमों को और मुसलमानों को बेइज्जती किया जाता था। हालांकि रजाकार की तस्वीर जब हम देखते थे तो वो मेरे जैसा ही एक मूंछ वाला, बिना दाढ़ी वाला, ऐसे ही ड्रेसेस, यानी कि रजाकार के भी ड्रेस होता था। तो मेरे हिसाब से एक चीज़ है कि हम अपने लिए हम कुछ नहीं कर पाया, हम उसके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। हम उसको वो तो शैतान है, वो तो हमारे ऊपर ऐसा, वो हमें तो ऐसा करेगा ही, वो तो पता है हमें, लेकिन हमने अपने लिए क्या किया। अस्सलाम वालेकुम। याद रखिएगा मैंने क्या कहा लास्ट में।